और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर रांची से बता देते हैं। रांची में छात्रों पर चले हैं टीयर गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। विधानसभा के बाहर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया क्योंकि छात्र अब विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, एक एक कर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जब आगे बढ़े हैं छात्र तो विधानसभा के पास अब टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस का इस्तेमाल छात्रों पर हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में छात्रों पर, लेकिन अब टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। पहले कई स्तर पर बैरिकेड्स लगाए गए थे जिन पर कटीले तार लगाए गए थे, लेकिन उन बैरिकेड्स को हटाते हुए आगे बढ़ते गए हैं छात्र और 7वां बैरिकेड जब गिरा तो उसके बाद उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब ठीक विधानसभा के वो पास पहुंच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि अब आंसू गैस के गोले दागे गए हैं इन छात्रों पर। रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। देखिए किस तरह का बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की की गई है। देखिए ये तस्वीरें टीयर गैस का इस्तेमाल जब किया गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। हमारे साथ शिवांग माथुर TV9 भारतवर्ष संवाददाता वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। शिवांग, इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अब टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है छात्रों पर। बिल्कुल सुमेरा, देखिए पुलिस जो है वो छात्रों को बहुत देर से मनाने की कोशिश कर रही है कि वो अपना आंदोलन जो है वो अब खत्म करें और यहाँ से वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास से ये आंदोलन चल रहा है सड़क के ऊपर और छात्र जो है वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं और विधानसभा के पास पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो है थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था छात्रों को रोकने के लिए और अब जो है पुलिस ने आंसू गैस के गोले हैं वो दागे हैं ताकि जो भीड़ है वो तितर बितर हो सके और थोड़ा भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके। आज हमने देखा कि करीब 6 लेयर की जो बैरिकेड्स थी सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई थी, उसको तोड़ते हुए जो हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ झारखंड के आए थे उन्होंने विधानसभा का घेराव करने का काम किया और ऐसे में जो भीड़ है हज़ारों की संख्या में वो अभी तक विधानसभा के चारों तरफ डटी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से और ख़ास तौर पे जो लोग अंदर मौजूद हैं विधानसभा के अंदर, उसको देखते हुए पुलिस ने ये एक्शन लिया है। पुलिस ने बीच में थोड़ा सा लाठीचार्ज भी किया 2 से 1 बार और उसके अंदर भी लोगों को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है भीड़ की और ऐसे में पुलिस के लिए भी ये मुश्किल का सबब बना हुआ है। जी हाँ, लेकिन अभी भी आप ये बता रहे हैं कि विधानसभा के आसपास बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं, ये युवा मौजूद हैं। हम 3 तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर शिवांग और जानकारी लेंगे। देखिए किस तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है युवाओं पर, छात्रों पर, क्योंकि अब विधानसभा के ठीक पास तक वो पहुंच चुके हैं, उसके चारों तरफ मौजूद हैं। लाठीचार्ज भी किया गया। ये देखिए ये तस्वीरें लाठीचार्ज की हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी हुआ है और उसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें छात्र वाटर कैनन के सामने पानी की बौछार में नाचते दिखाई दिए। तो ये 3 तस्वीरें अभी तक जो एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, फोर्सेस जो यहाँ तैनात हैं उनके द्वारा, वो बयां करता है। ये 3 तस्वीरें दिखा रही हैं वो कि क्या कुछ अभी तक किया गया है छात्रों को पीछे हटाने के लिए। लेकिन शिवांग, अभी क्या लग रहा है इस वक्त जो स्थिति है, जिस बड़ी तादाद में युवा और छात्र वहां मौजूद हैं, क्या वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब तो वो विधानसभा तक पहुंच चुके हैं, विधानसभा का घेराव उन्होंने कर लिया है। पहले सुन लेते हैं शिवांग, एक बाइट आ रही है, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। आंदोलन को दूसरी दिशा में जाने चाह रही है, लेकिन हम सभी छात्र जो से अपने मुद्दे पर अड़ग है, प्रशासन से ये अपील करते हैं ऐसे असामाजिक कीजिए। हमारी वॉलंटियर्स भी उसको चिन्हित करने का काम कर रही है और अगर अभी चिन्हित नहीं हो पाती है तो वैसे का CCTV कैमरा, वीडियो कैमरा खंगाली जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये जितने भी छात्र हैं, अगर आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व है तो आप जो सो हमारी वॉलंटियर को बताने का काम करें। ये छात्रों का मुद्दा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन को अंतिम रूप देंगे। आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से फिर एक नम्रतापूर्वक अपील करना चाह रहे हैं कि आज जो है सो ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रही है। आप शाम तक देखिएगा, धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। राज्य सरकार से अपील है कि आपको अविलंब छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होते हुए आज ही कुछ फैसला सुनाना पड़ेगा।
आज ही फैसला सुनाना पड़ेगा, शाम तक और भीड़ इकट्ठा होगी, यानी किसी भी सूरत में पीछे हटने या लौटने को तैयार नहीं है। हालांकि असामाजिक तत्व हैं या कोई अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको चिन्हित किया जाए, पहचाना जाए, ये भी कहते हुए छात्र नेता शिवांग। लेकिन जो रुख है अभी वो साफ तौर पर दिख रहा है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हमारी जो मांग है उसे फौरन माना जाए। क्या वहाँ स्थिति है और क्या कह रहे हैं छात्र नेता? देखिए सुमेरा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। विधानसभा के ठीक बगल में हाईकोर्ट भी है यहाँ का, और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उसकी कोशिश यही है कि वो किसी भी तरीके से छात्रों को समझा बुझा के वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तरफ भेज सके, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है। विधानसभा भी यहाँ पर है, हाईकोर्ट भी यहाँ पर है, इसके अलावा दूसरे दफ्तर भी यहाँ पर हैं। तो लगातार जो 6 लेयर की बैरिकेड्स तोड़ के छात्र आगे बढ़े हैं। पुलिस का ये कहना है छात्रों को कि अब जो है उनको इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बीएनएस की धारा जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। और ऐसे में सरकार की ने भी बार बार गुजारिश की है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कल स्टेटमेंट आया था कि शांतिपूर्ण आप आंदोलन कीजिए, लेकिन अगर आंदोलन थोड़ा सा भी अब ज़्यादा उग्र होता है तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, तो वो स्थिति फिर से रिपीट हो सकती है। छात्र फिलहाल जो है सुमेरा मानने के मूड में नज़र नहीं आते। उनका ये कहना है कि जितनी बातें छात्रों ने लिख के दी हैं कमेटी को सरकार को इन बातों को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना आंदोलन को विड्रॉ करेंगे। जी हाँ, तो यानी अपने आंदोलन को विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज ही अपनी मांगों को भी मनवाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये भी कह रहे हैं छात्र नेता कि हम यहीं पर डटे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र और युवा पहुँचेंगे, तो पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, फोर्सेस के सामने बड़ी चुनौती है यहाँ से उन्हें हटाने की, यहाँ से उन्हें वापस भेजने की। शिवांग, निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम जयपाल सिंह मुंडा की बात करें सुमेरा, तो वहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग नहीं पहुँचे थे। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हूँ। वहाँ पे भी जो एक फुटफॉल रहता है पूरे दिन का, वो 2,500 से 5,000 के बीच का रहता है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज बहुत भारी संख्या में झारखंड से और देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सूचना आ रही है वो ये है कि हज़ारीबाग और दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पे बसों और ट्रेनों के अंदर भर के पहुँच रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं भी निकल के सामने आई कि रेलवे स्टेशन से ही लोगों को लौटाया जा रहा है, पुलिस कुछ लोगों को डिटेन कर रही है, बस अड्डों पे पुलिस का नज़र गड़ाई रखी है। ऐसे में अगर 20,000 या 25,000 छात्र झारखंड भर से यहाँ और आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि न केवल पुलिस और प्रशासन बल्कि दबाव सरकार के ऊपर भी पड़ने वाला है। जी, और जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं वो अपने आप में ये बता रही हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में छात्र और युवा मौजूद हैं और वो पीछे भी हटने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है या यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये वो बड़ी तादाद में जो छात्र हैं उनकी भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन साथ ही जो पुलिस और प्रशासन है वो भी तैनात है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दौड़ाया जा रहा है, लाठीचार्ज भी किया गया है। लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट शॉट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से ये आंसू गैस का गोला आता है और आकर यहाँ गिरता है। ये जो छात्र हैं उसके बाद पीछे की तरफ जाते हैं। मैं बोल देता हूँ ना शिवांग, लेकिन देखिए हमने दिल्ली में देखा था मार्च और प्रोटेस्ट, और उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में सरकार और जो फोर्सेस हैं वो उसको भी देखते हुए, उसके मद्देनज़र भी बहुत एहतियात बरत रही हैं, यानी अलग तरह से डील करने की कोशिश की जा रही है? शिवांग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन दिखाया भी जा रहा है। देखिए ये आंसू गैस के गोले भीड़ के बीच में जो युवा हैं उनके बीच में ये दागे गए हैं ताकि यहाँ से जो भीड़ है वो हट सके। लेकिन आपने छात्र नेताओं को भी सुना, उनका ये कहना है कि हम यहीं पर डटे हुए हैं और हम यहीं डटे रहेंगे, सरकार को आज ही कुछ बड़ा और अहम फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, जो झारखंड विधानसभा है, इसके साथ साथ वहाँ पर हाईकोर्ट भी है और अहम दफ्तर हैं, तो इस वजह से पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को ख़त्म कराया जाए और छात्रों को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तादाद बढ़ी है, संख्या बढ़ी है छात्रों की, और इस वक्त वो विधानसभा के आसपास बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
झारखंड की देखिए ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखेगा भी किस तरह से आंसू गैस के गोले जो दागे गए वो छात्रों के बीच आकर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवांग देखिए हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें आंसू गैस के गोले छात्रों के बीच आकर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। हमने दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था वो देखा था जब पार्लियामेंट मार्च के लिए छात्र निकले थे, युवा निकले थे। क्या उस वजह से भी, क्योंकि वो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद बहुत से सवाल उठे, क्या किसी तरह का उसका असर यहां पर आप देख रहे हैं फोर्सेस और पुलिस प्रशासन जिस तरह से डील कर रही है छात्रों और युवाओं के साथ? अश्रु गैस के गोले छोड़े। देखिए सुमेरा, दिल्ली के आंदोलन को अगर हम कंपेयर करें यहाँ के आंदोलन से तो उसमें दिन और रात का फ़र्क है। यहाँ जो आंदोलन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला है, बहुत संयमित तरीके से चला है। ना इस आंदोलन में किसी का इस्तीफा मांगा गया, ना कोई गाली गलौच हुई, ना भद्दे कमेंट्स करे गए, ना तख्तियों के ऊपर कोई गंदे स्लोगन्स लिखे गए। ये आंदोलन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चला है। छात्रों का आंदोलन है और छात्रों ने अपने मंच को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यूज़ भी नहीं करने दिया। छात्र बार बार मंच से ये कहते रहे कि नैतिक आधार पे वो समर्थन लेने को तैयार हैं, लेकिन वो अपना मंच किसी को सौंपने को तैयार नहीं है और आंदोलन को हाईजैक होने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो पुलिस और प्रशासन को भी सरकार ने ये निर्देश दे रखा है कि ये जो बच्चे हैं, ये छात्र हमारे झारखंड के परिवारों के हैं और इनसे प्यार से बात करनी है, इनको समझाना है, इनको समझा के वापस भेजना है। किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज नहीं करना है। लाठी डंडे से काम नहीं चलेगा, बातचीत से काम चलेगा। लेकिन क्योंकि सड़क पे जब हालात उग्र हो जाते हैं, बैरिकेड्स टूट जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन को अपना काम करना पड़ता है। सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय 9 दिन आगे देख के आगे खबरदार भाई, कोई नहीं भागेगा, एक कदम नहीं भागेगा। ये बताइए कि अब आप लोग जाएंगे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है। अभी भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धक्का देकर जो है दोबारा से पुलिस फोर्स को, आप देख पाएंगे कुछ जगह उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं पुलिस फोर्स के ऊपर। फिर भी हमने मतलब मिनिमल 30 सेकंड तक थोड़ा हमने एग्रेशन दिखा के उसके बाद फिर से रिस्ट्रेंट ही हमने लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे भाई बंधु ही हैं। हम अभी भी यही अपील करेंगे, आप लोग पीसफुल रहिए, आप लोग वायलेंट मत होइए और हम जो है आपकी जो ये जो मांगे हैं वो आगे सरकार तक पहुंच रही हैं। आप लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए, आप लोग एग्रेशन में मत आइए। और स्पेशली जो इनका जो जेपीएससी जेएसएससी न्याय मोर्चा है या फिर जितने अन्य मंच है, अब इतने डिवाइडेड हो गए हैं स्टूडेंट्स की वो किसी की सुनने को रेडी नहीं है। हमारी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। और ये पत्थर ना फेंकें, पुलिस के ऊपर हमला ना करें, ये हमारी अभी भी आप लोगों से कांस्टेंट रिक्वेस्ट है, आप लोगों के 3 स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। अभी तक दोनों राउंड की जो थोड़ा सा भी जो आप कह रहे हैं कि फोर्स यूज हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? उसमें पहले राउंड में हमारे 3 पुलिस वाले इंजर हुए थे, जो बैरियर जो तोड़ के जब भीड़ आगे बढ़ी और उसमें भीड़ पूरा एकदम लगभग 100-150 लोग जो है पूरा उनके ऊपर चढ़ने का वो प्रयास करने लग गए थे। तुरंत उनको पीछे हटाने के लिए कि भीड़ हमारे पुलिसमैन के ऊपर से उनको चोट ना लग जाए, उनको हटाने के लिए पहले यूज़ किया गया था। अभी सारा बैरिकेडिंग तोड़ने के पश्चात फिर भी हमारी पुलिस डटी हुई है और फिर अगर मतलब उसके बाद थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया गया था, पत्थर चलाए गए थे। उसके बाद थोड़ा अपने दोबारा जो अपना हमारा जो स्थान है वो रिटेन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एज रांची सिटी एसपी में अभी भी अपील करूंगा कि प्लीज़ प्रोटेस्ट को पीसफुल रखिए, प्लीज़ शांत रहिए और कोई भी वायलेंस मत करिए। तो देखिए ये अपील की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है छात्रों से कि वो प्रदर्शन करें लेकिन उग्र ना हो। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई है, ये कहा है। प्रदर्शनकारियों ने डिवाइडर तोड़े, ये कहना है पुलिस का। कुछ पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए हैं। रांची प्रदर्शन पर पुलिस का ये दावा कि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर जब आगे बढ़े तो कुछ पुलिस वालों को उसकी वजह से चोट आई है।
आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। सर अगर नहीं जाने दिया तो क्या कीजिएगा सर? अगला कॉल क्या होगा? आगे हम लोग का प्रदर्शन चलता रहेगा। ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो शिवांग एक बार फिर जुड़ गए हैं, शिवांग से बात करते हैं। शिवांग, हमने अभी जो पुलिस है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो भी अपने दर्शकों को सुनवाया है और जो छात्र कह रहे हैं वो भी हम लगातार सुनवा रहे हैं। इस वक्त जो पुलिस है उसका कहना है कि देखिए तमाम जो अलग अलग संगठन हैं वो इस वक्त तितर-बितर हो गए हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं वो किसी की इस वक्त सुन नहीं रहे हैं और इस वजह से पुलिस ने अभी भी बहुत रिस्ट्रेन दिखाया है। जो मेरा पहले भी आपसे सवाल था, क्या पुलिस की तरफ से बहुत रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है या नहीं? आप क्योंकि वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या दिल्ली में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसकी तमाम आलोचनाएं हुई, उसके बाद क्या उसकी एक सीख हमें यहां दिखाई दे रही है पुलिस के एक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, आपने ठीक कहा। जो दिल्ली में हुआ उसकी सीख झारखंड सरकार ने ली है और वैसी तस्वीर यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है जैसी जंतर मंतर पे नजर आई थी। सुबह से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और अभी तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है जब दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं। ऐसे में पुलिस ने लगातार रिस्ट्रेन दिखाने का काम किया है। आप सोचिए कि 6 बैरिकेड को तोड़ के जो आंदोलनकारी हैं वो आगे बढ़े हैं। अब इसके आगे अगर वो जाते हैं तो 700-800 मीटर की दूरी पे हाईकोर्ट भी है और दूसरी तरफ विधानसभा भी है। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि छात्रों को वो तितर-बितर कर सके, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, क्योंकि ये आंदोलन का कोई एक नेतृत्व नहीं है, ये आंदोलन अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन को भी ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि वो बात करे तो आखिर करे किससे। और आप जानते हैं क्योंकि भीड़ जब बेकाबू हो जाती है ज्यादा तादाद में तो पुलिस को इस तरह का छोटा बल प्रयोग करना पड़ता है। इसी वजह से पुलिस ने अब बल प्रयोग करके लोगों को तितर-बितर करने का काम किया है। कुछ लोग कच्चे रास्ते से, खेतों के रास्ते से विधानसभा तक पहुंच गए थे, इसीलिए पुलिस ने वहां भी जो है वो कटीली तारों वाली जो बैरिकेडिंग आपने तस्वीरों में देखा होगा वो की थी। 5 से 6 बैरिकेड्स को तोड़ के आगे बढ़ना, ये अगर पुलिस ना चाहती तो ना होने देती। ये बड़ी वजह रही कि प्रशासन ने और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि हमें छात्रों से हाथापाई नहीं करनी है, छात्रों को डंडा नहीं मारना है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी ये साफ तौर पे कहा गया कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भले ही किया जाए, जो कि आज हुआ भी, लेकिन लाठी डंडा उतना नहीं चलाना है। छात्रों को मनाने की कोशिश बार बार की गई, लेकिन जब छात्र उग्र होते गए, विधानसभा के लिए जा रहे थे, तो छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। शिवांग, और सुबह 10 बजे से शुरुआत हुई है, अभी 3:30 बजने वाले हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, जो छात्र नेताओं को हम सुन रहे हैं, उनका रुख अभी भी ऐसा नहीं है कि वो वापस जाने वाले हैं। तो उनका आज क्या उद्देश्य है? क्या घेराव करने के बाद यहाँ कब तक रहना चाहते हैं? वापस जाएंगे? एक संगठन नहीं है क्योंकि कई संगठन हैं, तो अभी और क्या हो सकता है आगे कुछ समय में? देखिए, छात्रों का जो डिमांड है वो बहुत साफ है। वो डिमांड छात्र जो है वो सरकारी कमेटी को बता चुके हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती और जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो आंदोलन को विड्रॉ करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो जेएसएससी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए भीड़ पर और भीड़ को यहाँ से हटाया गया है। लेकिन देखिए यहाँ
पुलिस ये एक जो छात्र हैं वो गिर गए और उसके बाद उन्हें यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस भी मदद करती हुई दिखाई दे रही है, हटाते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही उनके मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बैरिकेड के इस तरफ पुलिस बल तैनात हैं, फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों को आप देख सकते हैं उन पर किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि ये भीड़ यहाँ से हटे। 7 लेयर की बैरिकेडिंग थी, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ चुकी है। अलग अलग रास्तों से यहाँ पर जो युवा हैं वो पहुँच चुके हैं विधानसभा के आसपास, और इस वजह से भी अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे इस प्रदर्शन को इसी तरह से यहीं पर ख़त्म किया जा सके, जो अभी नहीं लग रहा है कि होता हुआ दिख रहा है। 2 तस्वीरें देखिए, आंसू गैस के गोले किस तरह से भीड़ पर दागे गए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ भी देखिए, आंसू गैस के गोले जो दागे गए वो पुलिस की तरफ आकर वापस गिरे, फिर उनकी तरफ से वापस भीड़ की तरफ फेंके गए हैं, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो दोनों तरफ जो युवा हैं उन पर भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और ये जो बैरिकेड के इस तरफ पुलिस के लोग मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं और अलग अलग फोर्सेस के लोग मौजूद हैं, वो भी इस आंसू गैस के चपेट में आ रहे हैं। हमारे साथ शिवांग लगातार बने हुए। शिवांग, हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले कैसे दागे जा रहे हैं, क्या अब लग रहा है कि अब थोड़ा एक्शन में आ रही है पुलिस प्रशासन, क्योंकि अभी तक बहुत संयमित थे, लेकिन अब थोड़ा एक्शन लिया जा रहा है ताकि भीड़ को पीछे धकेला जा सके या हटाया जा सके? बिल्कुल सुमेरा, देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और पुलिस बल के ऊपर भी अब बहुत प्रेशर आ चुका है, क्योंकि 6 बैरिकेडिंग तोड़ के 7वीं बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारी पहुंच गए, और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे हाईकोर्ट है, कुछ ही मीटर की दूरी पे विधानसभा है। तो सुरक्षा बलों के लिए भी एक ये बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो किसी भी तरीके से छात्रों को समझा बुझाकर यहाँ से भेज सकें। छात्र हैं जो मानने को तैयार नहीं है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यह आंदोलन अंदर जारी रहेगा, और यहाँ जितने छात्र आए हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड के अन्य इलाकों से लोग ट्रेन और बसों के अंदर भर के पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए नारेबाजी करते हुए छात्र यहाँ लगातार आ रहे हैं, और यही एक जो है वो मुश्किल का सबब बना हुआ है सुरक्षा जांच एजेंसी के लिए। यहाँ मुश्किल का सबब बना है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहुंच रहे हैं अभी छात्र। और शिवांग, यही हम छात्र नेताओं को कहते हुए सुन भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी और आएंगे यहाँ पर छात्र, यहाँ शाम तक और छात्र आते रहेंगे। तो ये अगर भीड़ इसी तरह से बढ़ती है तो फिर चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाएगी पुलिस प्रशासन के सामने। निश्चित तौर पे देखिए, अगर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी होगी, और आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि सुबह 10 बजे के समय से पहले ये पुलिस वाले भी ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, और बारिश और उमस का मौसम है। ऐसे में जो हालात मैं अभी देख रहा हूँ अपने सामने, बहुत ज्यादा उमस का यहाँ पे मौसम है, और प्रदर्शनकारी भी जो है वो काफी हद तक थके हुए नजर आ रहे हैं। उनका जोश भी धीरे धीरे कम हुआ है, वो भी थक चुके हैं, क्योंकि वो भी 5.5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए हैं पैदल चल के। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी बहुत जो है, उनकी एनर्जी भी इस वक्त काफी लो है। इसी वजह से अब जो है प्रशासन और छात्रों के बीच की बातचीत वो है वो किस मोड़ पर पहुंचती है, ये देखना होगा कि कितने देर और ये प्रदर्शन चलेगा। काफी देर इस प्रदर्शन को हो चुकी है, आधा दिन बीत चुका है। सरकार भी जो है वो लगातार बयानबाजी करके छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है। उस दूसरी तरफ इसके इतर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी छात्र बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा, रांची के अंदर अगर आप सड़कों पे इस वक्त माहौल देखें तो एक ऐसा माहौल है जो आम दिनों में लेकिन देवेंद्र महतो जो हैं, शिवांग, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि झारखंड सरकार अब हमारी मांगे माने, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम भी देखने के लिए तैयार हैं कि सरकार की लाठी में कितना दम है, अब हम कोई बात नहीं करेंगे। यानी अब उनकी जो मांगे हैं, जो रह गई हैं, जो बची हुई मांगे हैं, उन्हें पूरा होने तक ही पर ही वो बात करेंगे, उसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा देवेंद्र महतो कह रहे हैं। देखिए सुमेरा, देवेंद्र महतो को अनशन करते हुए 8 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने उनसे केवल कल बात करी वीडियो कॉल के जरिए, जब 6 घंटे कमेटी की मुलाकात हुई छात्रों से। तो देवेंद्र महतो ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि वो जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते, क्योंकि मांगे जो है, चाहे वो देवेंद्र महतो का गुट हो या रविंद्र और पीयूष का गुट हो या दूसरे छात्र हो, मांग जो है वो बड़ी स्पष्ट है। जैसा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द करना, उसकी सीबीआई जांच करवाना, ये एक बड़े अहम मुद्दे हैं
जिसको लेकर छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं। और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज छात्र नेता कर लेते हैं तो ऐसे में दबाव उनके ऊपर भी आएगा, उन हजारों छात्रों का जो इस मैदान में पिछले 16 दिनों से डटे हुए हैं। तो देखिए ये दबाव आएगा छात्रों पर, लेकिन छात्र डटे हुए हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बैरिकेड के इस तरफ खड़े जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आंसू गैस की चपेट में आए हैं और उनको भी उसका जो असर है वो झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस तरफ आप देख सकते हैं कि छात्रों की भीड़ भी है। शिवांग हमारे साथ लगातार बने हैं। शिवांग, देखिए हम ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, युवा किस तरह से बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो तस्वीर भी, आंसू गैस का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वो भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज जब हुआ उस वक्त की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभी देवेंद्र महतो कह रहे हैं, जो छात्र नेता कह रहे हैं, उनका रुख साफ तौर पर अब यह है कि अब हमें बात नहीं करनी है, ये आंदोलन जारी रहने वाला है और हम अब किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। यानी सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी, पूरी मांगे माननी होंगी। कुछ हद तक उनकी मांगों को माना गया, लेकिन जो उनकी सबसे अहम और बड़ी मांगे हैं उसको माना नहीं गया है। तो इसलिए वो मांग ये कर रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं और तभी हम यहाँ से अब हटेंगे। तो अब देखना यह है कि ये प्रदर्शन जिसकी आज सुबह 10 बजे के आसपास शुरुआत हुई थी वो कब तक जारी रहता है। देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में छात्र यहाँ मौजूद भी हैं और छात्र नेता ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी और युवा पहुँचेंगे, यहाँ पर युवा लगातार पहुँच रहे हैं। उनका ये दावा है कि ये संख्या बढ़ेगी और इस वजह से पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती बढ़ेगी कि विधानसभा के आसपास से इस भीड़ को हटाया जाए, युवाओं को हटाया जाए। पुलिस प्रशासन की भी हमने आपको कुछ देर पहले बात सुनवाई। उनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, हमने बल प्रयोग नहीं किया है। जहां ज़रूरत पड़ी है, जब पुलिसकर्मियों पर चोट आई है तब हमने हल्का बल प्रयोग किया 1 या 2 बार, लेकिन आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन छात्र नेता अभी भी आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ये बार बार दोहरा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ से जो भीड़ है उसे कब तक प्रशासन हटा पाता है, क्या कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि विधानसभा के आसपास तक छात्रों की, युवाओं की भीड़ पहुंच चुकी है और बड़ी तादाद में और बड़ी संख्या में ये भीड़ विधानसभा के आसपास मौजूद है। शिवांग माथुर ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद है, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए इस वक्त क्या हो रहा है रांची में। और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है अभी प्रदर्शनकारियों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो 5वां बैरिकेड है उसको तोड़ के प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं और 6ठे बैरिकेड की तरफ आगे बढ़े हैं। अब यहाँ से करीब 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता बचा है विधानसभा का। ऐसे में छात्रों को रोकने की कोशिश, एक भरपूर कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। बैरिकेड सारे तोड़, कितने बैरिकेड टूट चुके हैं? अभी तक तो मैं अभी आया हूँ 3 बैरिकेड टूट चुके हैं। तो ये आप देखें कि ये बैरिकेड तोड़ के जो छात्र आगे बढ़े। हम बोलना चाह रहे हैं सरकार से कि यहाँ पे इतना हर युवा का उम्र बढ़ते जा रहा है, सब ऐसे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है बीच में वैकेंसी निकलता है, बीच में कैंसिल हो जाता है। अभी जैसे एलडीसी का जो वैकेंसी आया था वो 3 साल बाद रद्द हो रहा है फॉर्म भराने के बाद, तो 3 साल मेरा समय बर्बाद हुआ ना। फिर एग्जाम जो हो रहा है उसमें कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया जा रहा है, जब रिजल्ट आ रहा है तो कट ऑफ भी नहीं आ रहा है, ऐसे ही रिजल्ट निकाल दे रहा है एग्जाम। जेएसएससी का सब झोल है, क्या कहे कि जेएसएससी अपना कैलेंडर फॉलो कभी नहीं करती है। अगर कैलेंडर कभी निकलती भी है ना, इनको उसको हटा दिया जाता है, जो उस मेंशन होता है वो एकदम नहीं करता है। इसमें भी घोटाला है, प्रेशर नहीं बन रहा है वाटर कैनन में। वी वांट सीबीआई इंक्वायरी। सरकार सीआईडी जांच करके हमेशा लिपापोती करने की काम करती है, इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी को सरकार को यह जांच सौंपनी चाहिए और सरकार हमेशा सीआईडी की इंक्वायरी करके लिपापोती करती है। तो ये आप देखिए कि ये जो है 5वें बैरिकेड को तोड़ के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ये देखिए वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ देखिए रास्ता बंद करने के लिए जो है यहाँ पे लोहे की कटीली तारें लगाई गई हैं।
चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे वहां पे आपको छात्रों का हुजूम नजर आएगा। तो शिवांग की आपने रिपोर्ट देखी, शिवांग हमारे साथ बने हुए भी हैं, शिवांग का रुख कर लेते हैं। शिवांग, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई, तब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब स्थिति आंसू गैस इस्तेमाल करने तक पहुंच चुकी है। अब इसके आगे क्या? क्योंकि ऐसा जो पुलिसकर्मी उनका कहना है कि अगर छात्र उग्र होंगे और वो उग्र हो रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर स्थिति यहां से बिगड़ सकती है। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए सुमेरा, जैसे मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था हमारी बातचीत में कि हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो झारखंड भर से आए हैं और यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं। कुछ देर पहले जब छात्र उग्र हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चलानी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े। मेरे साथ एक छात्र यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, जरा दिखाइए कैसे, कितनी चोट आई है आपको? ये आप देखिए तस्वीरों में अगर आपको नजर आ रहा हो, ये अरविंद को जो है यहाँ पे लाठी पड़ी है और इस तरीके से लाठीचार्ज जो हुआ है उसमें एक व्यक्ति के सर पे चोट आई, जिसके बाद उसके सर से खून बहने लगा और इस तरीके के निशान जो है यहाँ पे कई लोगों के आए हैं। आंसू गैस के गोले भी कुछ देर पहले चले थे। हाँ सर, हाँ सर, जैसे हम वहाँ आगे जस्ट देखिए क्या वार्ता और जानकारी लेने के लिए पीछे से धकेला गया ताकि हम आगे जाके गिर गए। हम गिर गए, लिटरली मेरे ऊपर 2-3 आदमी लोग गिर गया। पुलिस सर ने ना उठाया मुझे, मेरे हाथ में तिरंगा था, उठाने के बजाय 4 डंडा खींच के मारा, जिसकी वजह से मेरे पीठ में इस तरह का आ गया। ठीक है। आंसू गैस के कितने गोले छोड़े गए? लगभग 10 से 15 टीयर गैस छोड़ा गया, जिसे हम एक तो मेरे आगे गिरा, पूरा एकदम पूरा फेस जल रहा था। इस तरीके से बर्बरता नहीं करनी चाहिए सरकार को। जब हम लोग हक की लड़ाई लड़ने आए, हक मांगने के लिए, या तो आपने कुछ गलत किया होगा तभी हम लोग सड़कों पे उतरे। इतने लोग तो गलत नहीं है जो कि सड़कों पे उतर सकते हैं। हम लोग आतंकवादी तो नहीं कि दूसरे देश से आए हुए। हम लोग हक मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग 40 लाख 45 लाख में आपने पेपर बेचा, अब इसी हाथ से हमने पेपर लिखा, इसी हाथ से पेन पकड़ा, इसी हाथ से न्याय मांग रहे हैं। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो मेरा हाथ काट दीजिए, ना हम पेन पकड़ेंगे ना पेपर पकड़ेंगे। एक बार सुनील तस्वीरों में दिखाइए जरा, कैमरा ऊंचा करके। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे जहाँ पे आपको तिरंगे नजर आ रहे हैं, यहीं पे बैरिकेडिंग हो रखी है और यहाँ उधर उस तरफ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इस तरफ क्राउड है, इस तरफ भीड़ है और ये एक अजीब सी स्थिति नजर आ रही है कि दोनों तरफ से कभी चप्पल फेंकी जा रही है, कभी पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं। यहीं से कुछ देर पहले वाटर कैनन भी चली थी और चारों तरफ जो है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ जरूर इस वक्त कम हुई है, कुछ छात्र पीछे की तरफ गए हैं और ये देखिए जो उत्साह है छात्रों का वो भी बार बार देखने को बनता है। जैसे ही कोई बातचीत वहां से आगे से कही जाती है, उसके बाद छात्र यहां से कुछ रिप्लाई करते हैं, फिर वो तिरंगा उठा के जो है जोर से हुटिंग करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। छात्रों में जो जोश जुनून है वो बरकरार है। कहाँ से आए आप? यहीं से है। यहीं से है। हाँ। ये कितनी बार टीयर गैस छोड़ा गया और कितना लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज तो हम लोग पीछे थे तो मालूम नहीं, लेकिन 5 राउंड तो हुआ है सर। 5 राउंड हुआ है। हाँ। 26 बार आंसू गैस छोड़ा गया है। हाँ। और लगभग 20 से 25 कार्यकर्ता जो छात्र लोग हैं वो घायल हैं, सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। अभी कौन घायल हुआ है? लड़का लोग घायल हुआ है, रांची एसपी खुद ही अभी भेजे हैं जस्ट उस तरफ से, मैं उस तरफ से ही आ रहा हूं अभी। तो बहुत सारे लड़के घायल हुए हैं और वो लोग अब उधर की ओर, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उधर गए हैं क्योंकि थक गए हैं सब लोग, और उधर से अभी हम लोग विधानसभा की ओर जाएंगे। किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज की है, पुलिस हम लोग पे लाठीचार्ज की है, किस तरीके से डंडा तोड़ के मारी हम लोग को, पूरा सर पे मारा गया है। पुलिस इतना बर्बरता के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। अब हम लोग पे हाथ में फाड़ दिया गया है, देखिए हाथ। ये चोट आपके कैसे लगी? ये लाठीचार्ज की है। अच्छा, उस टाइम भागने टाइम आप लोग क्या उग्र हो रहे थे जाने? बिल्कुल नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण, अभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग पूरे जनता से मांग करते हैं कि जितने भी लाठी चलाई जाए पुलिस के द्वारा, हम लोग को डरना नहीं है और हम लोग को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। इन लोगों से क्यों डरेंगे? चोर से हम लोग क्यों डरेंगे? जो 70 लाख 80 लाख में पेपर बेच दे रहा है उनसे हम लोग डरेंगे? ये छात्र नौजवान, यही अब जेनजी आगे जाके देश बदलेगा। जो पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष हैं एल खनियांते जी, उनके घर पर 2 करोड़ रुपया लेकर के अभय तिवारी गए थे, तब उनको जो है टेंडर मिला था और बोले कि ऐसे ऐसे 18 लोगों को पहुंचे हैं। राज्य सरकार इसी को छुपाने के लिए सीजीएल रद्द नहीं कर रहा है। तो गिरफ्तार हो गया, सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जेपीएससी के जो सदस्य हैं सभी लोग अब ये हैं और अब उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन इसलिए जो है सरकार सीजीएल बरकरार रखना चाहती है क्योंकि 2000 लोगों से कम 60 लाख रुपया लिया गया है, तो 1200 करोड़ अब कहां से लौटाएगा सरकार? ये क्या लिखा है आपने? तुम मुझे नोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हमें सरकार ये कहना चाह रही है कि नोट दो, हमें नौकरी देना चाहता हूँ। विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग जो कहना चाह रहे हैं
ये ऐसा नहीं होगा, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। स्टूडेंट लोग इतना हावी हुई है, लेकिन बच्चे लोग इतना प्रेम से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। जहां भी आप देखें सुमेरा, चारों तरफ आपको बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। बिल्कुल, ये युवा और छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनके हक और अधिकार को वो चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले। अगर वो पेपर दें तो वो पेपर लीक ना हो, वो इम्तहान जो वो दे रहे हैं उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, यही उनकी मांगे हैं और उस पर एक्शन वो होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन शिवांग, कुछ और लोगों का बयान सुनवाते हैं हम कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर। इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये हमें स्टूडेंट्स नहीं, हमें टेररिस्ट समझती है। मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, बहुत दूर खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने वो कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा, मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड 2022 में एक्सपायर्ड थी, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, इतनी बिक चुकी है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सब सामने दिखाई, भ्रष्टाचार का सरकार है ये। इन युवाओं को, छात्रों को सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि देखिए बैरिकेड तोड़ा है, आगे बढ़े हैं, 7 बैरिकेड तक हमने संयम बरता है, लेकिन बैरिकेड जिस तरह से तोड़ा गया उससे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इस वजह से हल्के बल का प्रयोग भी किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती ये भी है कि अब छात्र विधानसभा तक पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है ये भीड़। और ये सुबह 10 बजे से जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, अब तक छात्र डटे हुए हैं और एक लंबा सफर तय करके लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हुए, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए वो विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।